गर्ल सेक्सुअली झारखंड से ही है। दुमका में एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक नाबालिग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। नाबालिग लड़की से रेप की खबर। Girl was allegedly raped by 400 people. That's right, 400. कब तक वहशत तारी रहेगी दरवाजों पर, कब तक नीलाम होंगी इज्जतें, कब तक मासूमों को बनाया जाएगा निशाना, किस ओर जा रहा है हमारा मुआशरा। अगर इन बातों पर हर शख्स, हर सिटीजन गौर करे तो शायद मुआशरे के रुख को मोड़ा जा सकता है जो कि तबाही के दहाने पर आन पहुंचा है। दिन ब दिन मुआशरे में ऐसे वाक़ात हो रहे हैं जिसमें अकल रखने वाले जहन बार बार शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इंसानियत रोन दी जाती है? क्यों हवस इतनी आम हो गई है कि रिश्तों का पास उनका तकद्दस पामाल किया जा रहा है? क्या है वजह? कौन है जिम्मेदार? हम 90 की दहाई वाले वो बच्चे हैं जिन्हें 14 या 15 साल की उम्र में खेल के अलावा किसी चीज का पता नहीं था। जिस्मानी हवस तो दूर, ख्वाहिशात या किसी से मुतासिर होना क्या होता है इसका इल्म भी नहीं था। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी का असर मुआशरे में होता जा रहा है, वैसे वैसे टीनेजर्स अडल्ट्री की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इसमें कसूरवार वही नहीं बल्कि वो हर जिम्मेदार शख्स है जिसकी वजह से मुआशरा चलता है। हर वारदात पर नजर रखना हम सब का फर्ज है। जहां फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं वहां ये भी जहन में रखा जाए कि हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं तो शायद चीजें बेहतर हो सकती। खैर, ये मामला बहुत ही हैरानकुन और परेशान करने वाला है। खबर छत्तीसगढ़ बिलासपुर की है, जहां पर एक 15 साल लड़के ने महज 3 साल की लड़की के साथ ज्यादती की, उसे हवस का निशाना बनाया, जिसकी वजह से इस 3 साल की लड़की की जान चली गई। वाकई का इल्म होते ही पूरे इलाके में खौफ व हरासा फैल गया। 3 साल की बच्ची के मां का कहना है कि ये लड़का इनका पड़ोसी है जो 17 मार्च की शाम को इसके साथ खेल रहा था और कुछ देर के बाद जब वो नजर ना आई तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। बहुत सारे लोगों से पूछा लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसी दौरान किसी ने उसे बताया कि वो एक 15 साल पड़ोसी लड़की के साथ खेल रही थी और वो लड़का इसे बाथरूम की तरफ ले गया। पुलिस को बयान देते इस औरत ने बताया कि इसके बाद वो पड़ोसियों के साथ बाथरूम चली गई और जब वो वहां पहुंची तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। सबने पुकारा लेकिन बाथरूम ना खुला। उसके बाद दरवाजे को तोड़ दिया गया, जिसके बाद का नजारा बहुत ही खौफनाक था। बच्ची जमीन पर बेहोश पड़ी। बच्ची को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इंडियन पेनल कोड के 1860 प्रोविजन के तहत मर्डर और रेप के चार्जेस और साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन ऐसे हजारों मामले हैं मुल्क भर में जिनके सिर्फ मुकदमे दर्ज होते हैं और कार्रवाई नहीं होती। वहीं एक डेटा के मुताबिक साल 2022 में भारत में रेप के कुल केसेस की तादाद अगर बोले तो 31,000 से भी ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले रेप के वाक़ात में मामूली कमी आई है जरूर, लेकिन फिर भी मुल्क में बहुत सारे रेप केसेस की रिपोर्ट नहीं होती। यही वजूहात की वजह और ये एक ऐसा मसला है जो मुसलसल खबरों का एक सुर्खियां बनती हैं और कुछ अवामी एहतजाज का जरिया बनते हैं। बाकी कुछ नहीं है, 1-2 दिन बात की जाती है, सब हो जाता है। ये जरूरी समझा जाता कि ऐसे मसाइल को कैसे समाज से निकाल फेंका जाए और मुल्जमान को ऐसी कड़ी और इबरतनाक सजा दी जाए कि ऐसे कुछ सोचने से पहले इनकी रूह कांप जाए ताकि ये दरिंदगी पर उतरने की हिम्मत ना करे। ऐसे वाक़ात पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपकी राय भी बहुत जरूरी है। कमेंट सेक्शन में